बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। आज जुमेरात है, 18 ज़िलहज है, 4 जून और 22 जेठ है। मेरी बड़ी दुआएं, जुमेरात पीरा फ़कीरा का दिन होता है। वैसे मैं सिर्फ अल्लाह पे यकीन करता हूँ, इंसानों की दुआओं पे यकीन करता हूँ, इसीलिए मैं आपको दुआएं देता हूँ। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमत रखे, आप पे हमेशा हमेशा अपनी बरकत, अपनी इनायत का सफ़र जो है वो आप पे हमेशा अपनी रहमतें जारी रखे। देखें, अब एक अरसे से इमरान खान एक काम कर रहा था जो कब आवाम को समझ नहीं आ रही थी। उसने सबसे इम्पोर्टेंट काम ये किया था कि उसने पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो मुनाफ़क़त है उसे एक्सपोज किया था। तो फिर ये मुनाफ़क़त, ये दोनों क्या करते थे कि जब इलेक्शन होता था एक दूसरे को गालियां देते थे, फिर जब इलेक्शन ख़त्म होता था तो दोनों मिलके संता सिंह और बंता सिंह जो हैं, राम बलराम की जोड़ी मौजें करती थी। इमरान खान ने ये एक्सपोज कर दिया। उन्होंने कहा ये इनकी असल शक्लें ये हैं कि ये उत्तो तो रोला पाए जो अंदर अंदर खाई जाओ। अब एक डिफरेंट काम हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में शरीक जुर्म जो हैं वो भी मुखबरी करने पे आ गए हैं। पीपल्स पार्टी के एक एमएनए और पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को डाकू करार दे दिया। और डाकू में उन्होंने नाम नहीं लिया। वैसे टेक्निकली वो डाकू कहने का मतलब उनका है कि उन्होंने नवाज शरीफ को डाकू करार दिया है। और ये बात कोई ऐसे नहीं कि किसी ने कानी कही, बल्कि बड़े ओपनली ये बात हुई। दूसरा, पीपल्स पार्टी ने ऐसा लगता है कि वो इस बात को समझ गए हैं कि नून लीग भी इनके साथ हाथ करने जा रही है। यही वजह क्या, पीपल्स पार्टी ने अपने तोपों का रुख जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ मोड़ा, और उन्होंने इतनी बड़ी एक करप्शन का एक्सपोज की है। वो तो खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख कि हमारी अदालतें वैसे ही इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन है। अदरवाइज जो पीपल्स पार्टी की जानिब से नई करप्शन जो 300 अरब रुपए की, समझे ये करप्शन है, 300 अरब पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन करार दी जा सकती है, उसकी तब उन्होंने एक भांडा खोला है। अब मुझे नहीं पता कि इस पर क्या रद्दमल होगा या क्या नहीं होगा, लेकिन बहरल ये दो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं जो सामने आ गई हैं। तीसरी है पीटीआई की अंदरूनी सियासत और सीएम केपी के, जैसे मैंने आपको कल शाम के व्लॉग में अपने बताया था कि उन्होंने तो अपनी आला क़यादत को कह दिया कि अब बस भाई, बस अब बड़ी बात हो गई, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब, भाई मैं इससे आगे अब कंप्रोमाइज़ शायद ना कर सकूं और मैं तसादुम की तरफ जाऊंगा। जिसके जवाब में पीटीआई के अंदर मौजूद बहुत सारे पाटे खां और क्या कहते हैं, पाटे खान का आपको पता है? पाटे खान का जो मेरी एज के लोग हैं ना उन्हें पता है, जो जो जनरेशन मेरा ख्याल है 40s की है उनको नहीं पता होगी कि पाटे खां क्या था। किसी दौर में हमारे, जब हम छोटे थे तो क्या कहते हैं, कठपुतली का तमाशा होता था, और तमाशा करने वाले वो आते थे, वो आके हम कहते थे भाई आज रात को आपने कठपुतली का तमाशा करना है, तो वो साई के तौर पे एक कठपुतली दे रख जाते थे और 2 रुपये या 1 रुपया वो ले जाते थे, एन्ना की होता सी। फिर वो चरपाई के पीछे उनकी उंगलियों पर डोर बंधी होती थी और मुख्तलिफ जो कठपुतलियाँ हैं ना वो डांस करती थी और वो उसके पीछे बोलते थे। तो पीटीआई के अंदर मौजूद जो कठपुतलियाँ हैं उन्होंने रिएक्ट किया। अब इस कठपुतलियों के रिएक्शन के ऊपर आफरीदी फिर आफरीदी है उन्हें भी रिएक्ट किया है। ये 3 पॉलिटिकल ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन दिलचस्प चीज़ एक करता चलूँ कि जो नेतन्याहू है ना वो भी बंदे का पुत्र बन गया है। उसने कहा जी ठीक है, ईरान से ट्रम्प अंकल की जो भी गुफ्तगू हुई है हम भी उस पर मुतमईन हैं। अच्छा, कल मैंने जब आपसे कहा था कि ट्रम्प ने उसे गालियाँ दी और गंदी गंदी गालियाँ दी, और वो वाली मेरा हाल है गालियाँ दी जो हमारे भाई, वो क्या नाम है जिनके बाल नहीं है, आज जो घोड़ी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, नून लीग के बड़े करीब हैं और वज़रा नून लीग के उनको वो बुलाते हैं। वो सीएम साहिबा हमारी जो हैं मरियम साहिबा भी उनको ट्विटर पे फॉलो करती हैं, और फिर वो पाकिस्तान आते हैं तो 2 गड्डियाँ पुलिस दी आगे 2 पीछे, लेकिन वो बड़ी गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ। हाँ, मिठा जी तो मैं तो अब उन्हें डिस्कस ही नहीं करता। मैंने मिठा जी के उन्होंने गालियाँ दी, मैंने उनके बहन को, माँ को, बेटी को अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी करार दिया, और करार दिया नहीं, खड़ा हूँ उस पर। वो मेरी, उसकी माँ हमारी माँ है, उसकी बहन हमारी बहन है, उसकी बेटी हमारी बहन है, हम उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत करे।
लड़ाई मेरी किसी ने सियासी हो सकती है, मैं क्यों किसी के घर में बैठे हुए लोगों को बुरा लगूं। हाँ, ट्रंप ने मां भैन दियां गालां कढ़ियां नितनयाहू को। अच्छा, मैंने कहा शायद एवं किसी ने टमकी थी छोड़ी है। आज नितनयाहू ने भी, वो ट्रंप ने भी उसको क्लियर कर दिया कि हाँ, मैंने जरा बुरा भला कहा है ट्रंप को, नितनयाहू को। तो इससे एक बात जरा समझ लें कि ट्रंप के ऊपर इतना प्रेशर है इस टाइम कि वो उसका बस चले, वो खुद उड़ के ईरान आए और ईरान आके मुलाकात कर ले। आज उन्होंने किया नहीं कि मैंने कहने में खामनेई साहब से मुलाकात करनी है, मुझे बहुत अच्छे लगे। ट्रंप का हाल इस वक्त ये है कि वो जान छुड़ाना चाहता है इस जंग से और जान छूट नहीं रही। ईरान ने अब उनके साथ वो बांदर किला खेलना शुरू किया है कि उसके नतीजे में ट्रंप की सारे पास थू थू भी हो रही है, जुतियाँ भी उन्होंने पै रही हैं। बांदर किला जो जो पंजाब में लोग रहे हैं एक ख़ास दौर में, वो क्या है, शौकत हमारे साथ जब हादसा हुआ हम रह गए, हमारा ज़माना गुजर गया। कभी किसी दौर में बांदर किला भी खेला जाता था। उसमें होता यह था कि एक कील ज़मीन में गाड़ दी जाती थी और फिर एक दायरा होता था, उसके साथ एक रस्सी बंधी होती थी, कील के साथ बहुत सारी जूतियाँ, सारे लड़के अपनी इकट्ठी कर लेते थे। फिर वो जूतियाँ सारी जो है ना तरीके से निकालनी होती थी और वो जिसकी हाथ में वो होती थी, जिसके ज़िम्मे होता था, वो उसने उन बचाना होता था। इस दौरान अगर वो किसी को हाथ लगा ले तो फिर ओदी बारी आएंगे, और अगर जूतियाँ सारी निकल गई तो फिर वो जूती जीते जीते छातन दी ठा ठा उस बंदे को पहनदियाँ सन। वो एक पेंडा होता था जहाँ तक वो भाग के जाता था, जब तक उसको जूतियाँ पड़। मुझे लगता है कि जनाब अली ये जूतियाँ ट्रंप को पड़ती रहेंगी जब तक ट्रंप साहब ईरान जाके हाथ जोड़ के नहीं कहेंगे कि भाईजान मुनता करके मुला मेरे से सुलह कर ली। हाँ, लेकिन वो जो उनके ऊपर यहूदियों का प्रेशर है कि आप ईरान को एटमी कुव्वत बनने से रोकें, वो अपनी जगह कायम रहेगा, क्योंकि यहूदियों का जितना इन्फ्लुएंस है आप अंदाज़ा नहीं कर सकते अमेरिका में यहूदियों का इन्फ्लुएंस कितना है। एनीवे, ट्रंप ने गाला शाला कढ़ी है, नेतन्याहू ने भी आज किए, लेकिन आपके भाई की बात अपनी जगह कायम है कि अभी मुआहदा नहीं होना। ये बात आपको बता दूं, आज कुवैत के ऊपर हमला किया ईरान ने, ईरान के जहाज़ पे भी हमला हुआ, ईरान ने भी जवाबी हमला किया, ये जारी रहेगा। एडा आसान नहीं का जो ये दावे कर रहे थे ना बहुत बड़े बड़े दानिश्वर पाकिस्तान के, और बस सालिसी कामयाब हो गई और ये हो गया और वो हो गया। मैं तब कह रहा था कि कुछ नहीं होना, अब फिर कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा अनटिल अनलेस यूरेनियम का मसला हल नहीं होता। सो चले, वो मैं बात कहाँ से कहाँ चली गई। अब मैं आ जाता हूँ जनाब अली, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हो रहे हैं आपको पता है, और वहाँ पे अपने नवाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो, आज वो आसफ़ा भुट्टो भी चली गई हैं और वहाँ जाके उन्होंने उनके खिताब हो रहे। अच्छा, साद रफ़ीक मेरे भाइयों की तरह हैं। साद रफ़ीक साहब का मैं अभी खिताब देख रहा था, उन्होंने कहा कि जब यहाँ सड़कें बनेंगी तो फिर यहाँ के लोगों के पास लोग आएंगे काम करने, ये कहीं बाहर नहीं जाएंगे। साद रफ़ीक अच्छे इंसान है। मैं मुस्लिम लीग नून में साद रफ़ीक की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन इस कहानी का असल सीन शुरू होता है। अभी मैं वो डाकू वाली तरफ नहीं आ रहा, अभी मैं सिर्फ इस तरफ आ रहा हूँ, फिर मैं पीटीआई की तरफ भी आता हूँ। पीपल्स पार्टी के जो जनरल हैं पंजाब के, उनका नाम है चौधरी मंजूर साहब। चौधरी मंजूर साहब एक दानिश्वर आदमी है। किसी दौर में हमारी भी उनके साथ याद अल्लाह थी, जब हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ खड़े थे। उससे पहले हम भुट्टो साहब के साथ खड़े थे। मैं हर उस शख्स के साथ खड़ा हूँ जो डेमोक्रेसी के लिए जंग करेगा। भुट्टो डेमोक्रेसी की जंग में शहीद हो गया, बेनज़ीर भुट्टो डेमोक्रेसी की जंग में शहीद हो गई। अल्लाह इमरान खान की हिफाजत करे, अल्लाह उसे नज़र बद से बचाए, अल्लाह ताला उसके बुरा सोचने वालों के साथ बुरा हो। मैं आज इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, गाजी बाजी के खड़ा, को लुक के नहीं खड़ा है, नाचदे कुंड नहीं कटदा, सच सामने खड़ो के बात कर रहा हूँ। सो वो चौधरी मंजूर साहब की हमारी यारी थी, बड़े दानिश्वर थे। अब चौधरी मंजूर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 300 अरब रुपए की जो ऑरेंज लाइन ट्रेन बनी है ना, जिसके ऊपर शरीफ बरदरान और मरियम साहिबा बहुत, वो कहती हैं ऐसी देखो खड्डा बड़ा कारनामा अंजाम दिया। वो कहती हैं भाईजान ये तो सी पैक के पैसों से बनी है। अच्छा, अब आप मुझे कहेंगे कि साद रफ़ीक वाली बात का इससे क्या ताल्लुक। ये सी पैक के जो पैसों से बनी है भाईजान, सी पैक के तहत ग्वादर से लेके गिलगित तक जो सी पैक के रास्ते में आते हैं, एंडिंग जहाँ होती है और आगाज़ जहाँ होता है, वहाँ पे डेवलपमेंट होनी थी। साद रफ़ीक आज कह रहे हैं तो सड़क बनावांगे, वो पैसे जो उनके थे वो वहाँ लगा दिए हमने ऑरेंज ट्रेन पे, क्योंकि लॉरियों को काबू करना है। इनके लिए ये बहुत खौफनाक ख्वाब बन गया कि लाहौर से हार गए हम,
लाहौर से नवाज शरीफ हार गया एक ऐसी खातून से जो जेल में बैठी हुई थी। ये इतना खौफनाक ख्वाब है कि आप सोच नहीं सकते। मैंने किसी दिन आप इंटरव्यू करना है क्या कहते हैं मेयर शराफत का, जिन्होंने मरियम साहिबा को हराया, मैंने उनसे कहा कि आओ ज़रा गपशप करते हैं। वो ज़रा बड़े बंदे ने, ज़रा टाइम थोड़ा देर से देंगे, लेकिन क्या कहते हैं लाहौर में इनको शिकस्त ने इन्हें हिला दिया है फड़ के किसी ने। आपने देखा नहीं लाहौर में कितना काम किया जा रहा है, दाता साहब के रेनोवेशन हो रही है, जैन मंदिर की हो रही है, और वो नीला गुंबद की हो रही है। यहाँ पे जो मुखालफिन है वो ये भी कहते हैं कि भाई ये जो शरीफ फैमिली है ये इंडिया के बहुत करीब है। अब ये उन लोगों का इल्ज़ाम है। वो कहते हैं कि ये जो ल्यू का मंदिर है, ल्यू का मंदिर, ये जो इसको दोबारा रेनोवेट कर रहे हैं, तो ल्यू को उनकी किताबों के मुताबिक जो राम के दो बेटे थे, एक था ल्यू और एक था कस्सू, ये दो थे। ल्यू जो था वो लाहौर में आके रहने रहा था और कस्सू कसूर में रहा था। अब ये राम के दो बेटे कहे जाते हैं कि जो लाहौर में और वहाँ रहे। अब ल्यू साहब का ल्यू है कि लू है, क्या नाम है उनका, जो वो है मंदिर है, उसकी रेनोवेशन हो रही है। दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद जो है शहीद हो रही है। इधर क्या कहते हैं जैन मंदिर की भी सफाई हो रही है, उसे खूबसूरत बना। वो उस तरफ जो है वो मुसलमानों की मस्जिदें शहीद हो रही हैं। यहाँ पे जो पुराने नाम है वो बहाल हो रहे हैं। इस्लाम नगर का नाम फिर सुना कृष्ण नगर रख दिया गया है इस तरह। तो ये क्या हो रहा है? उनके मुखालफिन का कहना है कि भाईजान ये जो हिंदुओं की तरफ टिल्ट है इसका मतलब क्या है? मैं कहा मैंने कोई नहीं पता पाई, तुसी कहंदे हो तो कहंदे रहो। एनीवे चौधरी मंजूर साहब ने कहा कि जनाब अली वो तो सारा तुसी लाहौर पे लगा दिया 300 अरब रुपए। अब नून लीग इस पे खामोश है, कोई जवाब नहीं। अदालतें खामोश हैं, नैब खामोश है, कि पाकिस्तानी अवाम खामोश है कि भैया साढ़े पैसे साढ़े नहीं गए। लेकिन एक मुल्क जब किसी मुल्क से मुआहदा करता है और जो पैसे आते हैं वो अवाम के पैसे ही होते हैं। अच्छा जी, अब आ जाएँ गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में। नवाज शरीफ साहब वहाँ पहुँचे हुए, वहाँ जो खिताब फरमा रहे हैं वो खिताब तो अब मैं खैर उस पर क्या गुफ्तगू करूँ कि मुझे क्यों निकाला। तो ये तो अब उनसे इस्टेब्लिशमेंट से पूछें जिसने 3 दफ़ा आपको निकाला है, जिसकी गोद में बैठ के अब आज फिर आप तकरीरें कर रहे हैं। दूसरा बिलावल भुट्टो है। बिलावल भुट्टो बेचारा भी अपने लगा हुआ है अपनी सी कोशिशें करने और बोलने। आज भी वो जनाब अली उन्होंने अपने अब्बू के बड़े कसीदे गाए कि उन्होंने वो होते तो यूँ हो जाता। वो उन्होंने भी वही शिकवा किया कि मेरे अब्बू को की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। तो उनमें भी जरूरत नहीं है कि वो कहेंगे किसने हुकूमत ख़त्म की है। ये इमरान खान ही है जरा मुँह फट के नाम ले देता है। अच्छा, वो आज जियो के ऊपर हामिद मीर साहब का प्रोग्राम था, उसमें पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल थे और मुस्लिम लीग नून के वज़ीर कानून, हाँ वो थे, और क्या नाम है पीटीआई के थे। वहाँ पे आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा कि जी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन डकैती का मंसूबा तैयार हो गया है, वोटर लिस्टें जाली बना ली गई हैं, और क्या नाम है डाकू जो हैं मुस्लिम लीग जो है डकैती करने के लिए तैयार है। अब वहाँ पे कौन है इस इलेक्शन को लड़ रहा? नवाज शरीफ साहब। तो आगा रफ़ीउल्लाह साहब एमएनए जो हैं उन्होंने तो डायरेक्टली नवाज शरीफ साहब को डाकू करार दे दिया है, क्योंकि उनकी निगरानी में ये इलेक्शन हो रहा है। और वो आगा साहब का कहना ये था कि वहाँ पे प्री पोल रिगिंग का पूरा रेंज हो गया है, मुस्लिम लीग नून को जितवाने का पूरा बंदोबस्त हो गया है, और वोटर लिस्टों से लेके पोलिंग स्कीम तक, और वो 45 फॉर्म से लेके 47 तक तम पे सब पे झुल्लू फेरने का बंदोबस्त हो गया है। और पीपल्स पीटीआई ने नून लीग ने डकैती का पूरा प्रोग्राम बना लिया है, जिस पे हामिद मीर साहब ने कहा कि आप नून लीग को डाकू करार दे रहे हैं। हामिद मीर साहब ने तो अपने मजे दे पे आ गई ना। हामिद मीर साहब ने तो उन्होंने कहा कि हाँ इसका मतलब यही है कि डकैती कर रहे हैं। लेकिन हामिद मीर साहब ने तो इतना नहीं कहा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यार अगर एडी डकैती कर रहे हैं और चौधरी मंजूर साहब अगर 300 अरब रुपए लाहौर की सी पे के पैसे और ट्रेन पे लगे, तो किस लिए आप इस तांगे की सवारियां बन के पायदान पे लटके हुए? आपने ये सब ड्रामेबाजियां हैं। वो जो नवाज इमरान खान इनको एक्सपोज करता था वो इसी दिन के लिए करता था। आपने मिलके इमरान खान की हुकूमत गिराई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके।
नवाज शरीफ साहब, आप पूछते हैं मुझे क्यों निकाला, आप जवाब दें कि आपने इमरान खान के खिलाफ साजिश क्यों की। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं मेरे बाप की हुकूमत ख़त्म की, तो बिलावल भुट्टो बताओ कि तुम्हारे बाप ने इमरान खान के खिलाफ क्यों साजिश की थी इस्टेब्लिशमेंट से मिलके। और फिर अगर आप में इतने ही है तो दोवें रल के खा रहे हो, तो उत्तो रोला पा रहे हो हैं। इस सिस्टम का सदर पीपल्स पार्टी का, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का, पंजाब का गवर्नर पीपल्स पार्टी का, KPK का गवर्नर पीपल्स पार्टी का, अब क्या कहते हैं बलूचिस्तान का वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का है। और उसके बाद आपको आप आज़ाद कश्मीर में भी रल के खा रहे, आप बलूचिस्तान में भी रल के हुकूमत बना रहे, तो उत्तो एक दूजे को डाकू तो चोर कही जा रहे। यही तो तुम्हारा असल चेहरा इमरान खान ने दिखाया था कौम को, और दिखाया किसी। एनीवे मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ भाई कि क्या नाम है, अब किस तरह। और फिर जुमले सुने बिलावल भुट्टो, ताकत का सरचश्मा अवाम है, और तुमने इस सरचश्मे को 8 फरवरी को गंदा नाला बना दिया। ताकत के सरचश्मे को तुम्हारा नाना कहता था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, और तुमने अपने नाना के इस कोल को तोड़ फोड़ करने के लिए, ठुड्डे मारने के लिए 8 फरवरी को अवाम का जो सरचश्मा था उसे गंदा नाला बना के डकैती कर दी, और तुम दोनों ने मिलके की। एनीवे भाईजान, जाते जाते ये सुन लें कि पीपल्स पार्टी PTI ने 9 जून को जो कश्मीर की इलेक्शन कमेटी है ना, उसकी हड़ताल की हिमायत कर दी है। ये बहुत खौफनाक चीज़, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तुम मेरी गल में ईजी ले रहे हो। पिछली दफ़ा भी बड़ा खून बहा था, और इस बार अगर एक्शन कमेटी मैदान में आ गई, PTI उनके साथ मिल गई, तो कश्मीर में को अच्छा सीन नहीं बनेगा। और मैं अपने पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, दुनिया में को अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया, शाम को बात हो।